आइए आप लोग को आज हम बताएंगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स जब इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा, तो कोनिक सेक्शन हमको क्या देगा, इलिप्स देगा। इसेंट्रिसिटी क्या होता है आप लोग हम बता चुके हैं, है कि नहीं। जब इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा, तो वो कोनिक सेक्शन क्या देगा, इलिप्स देगा। इलिप्स दो प्रकार के होते हैं। इलिप्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। आइए हॉरिजॉन्टल इलिप्स एक होगा आपका, फर्स्ट में होगा टल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स वैसा इलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसे करके जाएगा, ठीक है। जब मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। जब मेजर एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। इसका हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा इसका ए डैश, ठीक है। एक्स डैश ऊपर जाएगा तो वाई डैश, ठीक है। ए मान चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ओरिजिन है इसका, ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो इसका कोड -1,0 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, तो इसका चलिए इसका नाम बी और इसका बी डैश, इसका हो जाएगा 0,b और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-b, 0,-b, ठीक है। इतना देखिए ये जो लाइन है यहाँ से लेकर के लाइन जिस पर इलिप्स बन रहा है, इस लाइन को बोलेंगे मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे हम, मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम, मेजर एक्सिस। जो इस लाइन में परपेंडिकुलर लाइन है, इसे बोलेंगे माइनर एक्सिस। का नाम क्या है, माइनर एक्सिस। देखने में लग रहा है मेजर मतलब बड़ा बड़ा, तो बड़ा एक्सिस, माइनर मतलब छोटा, तो छोटा एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होता है, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, माइनर एक्सिस वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। तो ना उसके बाद इस इलिप्स का यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर फोकस होगा, इस साइड भी ना फोकस होगा, एफ, इधर मान लीजिए एफ डैश। इसका जो सेंटर हो जाएगा C,0, इधर है तो -C,0, -C,0, ठीक है। एक से अधिक फोकस है, दो फोकस है। जब एक से अधिक फोकस रहता है तो इसे कहते हैं फोकाई। क्या कहा जाता है, फोकाई, ठीक है। आइए आपसे पूछेगा इससे, इसका सबसे पहला क्वेश्चन इससे निकल करके आएगा, लेंथ ऑफ जर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ। तो मेजर एक्सिस कौन है, ए डैश है ना, पूरा है ये हो जाएगा ए डैश बराबर, ए लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a। दूसरा आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब छोटा एक्सिस, तो छोटा b से b डैश हो जाएगा, b डैश, इसका हो जाएगा 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b। आइए थर्ड में आइए, आपसे पूछेगा इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, तो देखिए, तो वर्टिसेस यहाँ से होगा स्टार्ट में, ये दोनों इसका वर्टिसेस होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा +-a,0। देखिए +a -a, तो +-a,0। चौथा इससे पूछेगा आपसे इसका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, FOC है। फोकाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो +-c,0 -c,0, तो +-c,0
0, ठीक है इतना। उसके बाद आपसे पूछेगा 5 में पूछेगा आपसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, उसमें आप बताए थे पैराबोला में फोकस से गुजरने वाली वह लाइन या फोकस पर डाला गया वह लंब जो दोनों लाइन को क्या करेगा, मिला देगा। तो इसको जो मिला देगा तो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट। आपको थोड़ा साइड में कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम। क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है फॉर्मूला 2b² बट्टा में a, 2b² बट्टा में a। 6 नंबर में आइए, इसेंट्रिसिटी E बराबर होता है c/a। इसेंट्रिसिटी E बराबर क्या होता है, c/a। एक और आइए आप, एक फॉर्मूला होता है आपका a² बराबर b² प्लस c²। जब a b का मान दिया जाएगा और c का मान बोलेगा निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। जब b c का मान दिया है और a का, इस पर बहुत इसका इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा है। चलिए 8 नंबर में आइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। कौन सा इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा x² बट्टा में a² प्लस y² बट्टा में b² इक्वल टू 1। x² बट्टा में a² प्लस y² बट्टा में b² इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। इतना चीज आपको समझ में आ गया, तब आपसे बन जाएगा इलिप्स का टोटल सवाल। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का सेम वर्टिकल इलिप्स है। आइए दूसरा, इसके इलिप्स के दूसरा प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वर्टिकल इलिप्स के बारे में। दूसरा है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स, इलिप्स जो बनेगा आपको वर्टिकल लाइन पर बनेगा। इधर y डैश लाइन गुजार दीजिए, x डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका b, इधर हो जाएगा b डैश, इधर हो जाएगा a, इधर हो जाएगा a डैश। इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये है, इसका हो जाएगा 0, a। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, तो इसका हो जाएगा 0, -a। ये डिस्टेंस b है तो b, 0। ये डिस्टेंस है तो -b, 0। ये ओरिजिन है। इसका जो फोका होगा यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे तो ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। यहाँ पर भी f होगा, f डैश होगा। इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा, लेटेस्ट रेक्टम। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, c हो जाएगा। इसका 0, -c होगा। चलिए इतना ही है इसमें ना। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्सिस भी लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका मेजर एक्सिस। ये छोटा वाला हो जाएगा माइनर एक्सिस, ठीक है। आइए पूछेगा आपसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ 2a बराबर हो, मेजर एक्सिस क्या है आपका a डैश है ना, a डैश है, क्या है a डैश। इसका होता है 2a। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2a है। दूसरा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, छोटा एक्सिस का लेंथ तो b डैश होता है। इसका वैल्यू हो जाएगा 2b, ठीक है। तीसरा में आइए, तीसरा में आपसे पूछेगा उसमें क्या था, उसमें था आपका वर्टिसेस फोका लेटेस्ट रेक्टम। चलिए तो वर्टिसेस
तो वर्टिसेस देखिए कौन सा वर्टिक्स लेना है जिस पर इलिप्स बन रहा है। तो किस पर इलिप्स बन रहा है? वाई एक्सिस पर ना, तो वाई एक्सिस कर लीजिएगा। तो 0, प्लस माइनस ए हो जाएगा। चौथा में आइए फोकाई का हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी हो जाएगा। 5 में आइए, 5 में लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम दोनों में क्या होता है? 2b² बट्टा में ए, 2b² बट्टा में ए। 6 नंबर में आइए, 6 नंबर में आपका है क्या है जी? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई का मान सेम होता है c/m। उसके बाद है आपका लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं, a² बराबर b² प्लस c²। 8 नंबर में है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ PSE इलिप्स। कौन सा इलिप्स? वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x² बट्टा में b² प्लस y² बट्टा में a² इक्वल टू 1। x² बट्टा में b² प्लस y² बट्टा में a² इक्वल टू 1। बोलेगा सर वहाँ तो आप कैसे समझेंगे कि बी है कि ये ए है? देखिए इसको समझने के लिए यहाँ आप नोट लिखाते हैं, एक नोट लिखाते हैं। पहला नोट देखिए क्या है, कहता है इफ डिनोमिनेटर ऑफ x² इज ग्रेटर देन denominator of y², then it is now as x² का डिनोमिनेटर y² के डिनोमिनेटर क्या होगा? जब बड़ा होगा उससे हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कैसे जानेंगे? किस नाम से? हॉरिजॉन्टल इलिप्स के नाम से, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानेंगे? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। दूसरा में देखिए कहता है इफ डिनोमिनेटर ऑफ x² इज लेस देन डिनोमिनेटर ऑफ y², then it is known as vertical ellipse। जब देखिए x² का जो डिनोमिनेटर है वो y² के डिनोमिनेटर से छोटा होगा, क्या होगा? छोटा होगा, तो हो जाएगा वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। आपका इलिप्स का कंसेप्ट क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो फिर से वीडियो देखिए, उससे भी दिक्कत है कान में तेल लेकर सो जाइए, क्या करिएगा। चलिए आइए इसका हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? फोकाई का। द वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? द माइनर एक्सिस। किसका लेंथ? माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? द इसेंट्रिसिटी क्या होगा? एंड द लेटस रेक्टम क्या होगा? ऑफ द इलिप्स। इतना चीज आपको ज्ञात करना है। क्या सब? फोकाई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम। इतना चीज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इक्वेशन दिया है x² + 25 + y² + 9 = 1।
आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर बट्टा में 25 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 9 इक्वल टू 1 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बट्टा में 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है जी, बड़ा है। जब बड़ा होगा तो ये हो जाएगा आपका कौन सा इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर दोनों को करिएगा, दोनों को कंपेयर करिएगा तो ए बराबर कितना 5, बी बराबर 3, बी बराबर 3। तो आपको फॉर्मूला लिखाए हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेंगे तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का एक वैल्यू कितना 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो सी बराबर हो जाएगा √16 हो जाएगा बस जाएगा। तो सी बराबर कितना 4, सी बराबर कितना 4। तो सी का वैल्यू निकल गया। चलिए अब आइए क्या चाहिए आपको, फोकाई का कोऑर्डिनेट। तो फोकाई 9 फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है क्या नाम से हॉरिजॉन्टल में प्लस माइनस सी कोमा 0। तो सी का वैल्यू कितना 4 है ना, तो प्लस माइनस 4 कोमा 0। उसके बाद है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का होता है आपका प्लस माइनस 1 कोमा 0। तो ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो प्लस माइनस 5 कोमा 0। उसके बाद है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ होता है ऐसे लिखो, मेजर ए डैश मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है। तो 2a एक वैल्यू 5 है तो 5 2 10 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का लेंथ bb डैश होता है, इसका वैल्यू 2b होता है। तो b का वैल्यू 3 है तो 3 2 6 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई बराबर होता है फॉर्मूला c/a। तो c का वैल्यू कितना है 4 है ना, 4 एक वैल्यू 5 है तो 4/5। इसके बाद है आपका लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम बराबर होता है 2b स्क्वायर बट्टा में a। तो b स्क्वायर बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। तो 2 × 9 बट्टा में a का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू कितना है 5। तो ये हो जाएगा 18 बट्टा में 5, 18 बट्टा में 5। सब वैल्यू निकल गया, जितना निकालना था हमको सब इसका वैल्यू निकाल लिया। देखिए बढ़िया से। आइए एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट द वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, दोनों मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना है। एंड द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी आपको निकालना है ऑफ द इलिप्स। इतना इलिप्स का इक्वेशन दिया है तो इसका जो सॉल्यूशन आप करिएगा तो इलिप्स का जो इक्वेशन दिया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। ये इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है नहीं है। अब हमको बराबर को उधर 1 चाहिए तो 1 चाहिए तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36। किससे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 36 से। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर बट्टा में 36 प्लस 4y स्क्वायर बट्टा में 36 इक्वल टू 36 बट्टा में 36। 9 4 जा 4 9 जा 36 1। ये हो जाएगा x स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टा में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर, दोनों बड़ा कौन है ये है ना। जब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो कौन सा इलिप्स होगा वर्टिकल इलिप्स। कौन सा इलिप्स होगा वर्टिकल इलिप्स। अब वर्टिकल इलिप्स का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों को जो कंपेयर करिएगा तो ए का वैल्यू कितना 3
बी का वैल्यू 2। फर्स्ट काम करिए आप सी निकाल लीजिए। तो सी बराबर फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए ए का वैल्यू 3 है, 3 के स्क्वायर 9, बी का वैल्यू 2 है, 2 के स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट कितना 5। तो सी का वैल्यू कितना आ गया रूट 5। तो क्या कहते हैं फोकाई निकालने के लिए ना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई FOC है। फोकाई का जो कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस कौन सा वर्टिकल इलिप्स है ना, इसका होगा 0 कोमा प्लस माइनस सी, 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो 0 कोमा प्लस माइनस हो जाएगा रूट 5। उसके बाद वर्टिसेस का होता है 0 कोमा प्लस माइनस ए। तो 0 कोमा प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना 3 है ना, 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ ए डैश बराबर होता है 2a। तो 2a का मान है 3 2 6 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो ये होता है बी डैश, इसका फॉर्मूला होता है 2b, b का मान 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद है द इसेंट्रिसिटी, ई बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान कितना रूट 5 है ना, तो रूट 5, ए का मान 3। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। फोकाई वर्टिसेस लेंथ ऑफ मेजर माइनर एंड द इसेंट्रिसिटी। ठीक है। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए इतना पर ही इसको हम छोड़ देंगे। एक बार इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। आइए आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्या करना है आपको, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। हुज मतलब जिसका वर्टिसेस दिया है प्लस माइनस 13,0। तो वर्टिसेस इसका दिया है, वर्टिसेस इसका दिया है प्लस माइनस 13,0। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1,0। अब फोकाई दिया है इसका प्लस माइनस 5,0। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस 3,0। तो ए का वैल्यू कितना 13 और सी का वैल्यू 5। ए का वैल्यू 13, सी का वैल्यू 5। तो सी का वैल्यू 5 है तो निकालिए, बी का वैल्यू आपको निकालना है। सी बराबर होता है सी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर में एक मिनट ए स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी का एक वैल्यू 13 है ना, तो 13 के स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 5 का हो जाएगा 25 हो जाएगा 144 हमको बी स्क्वायर का आवश्यकता है, बी स्क्वायर रहने दें। ठीक है। चलिए अब आप देखिए कौन सा इलिप्स होगा। इसका फोकाई कहाँ पर है, फोकाई कोऑर्डिनेट है x0 एक तरह से x,0 तो x एक्सिस पर ना, जब इसका फोकस है x एक्सिस पर तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना 13 है, 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू है 144 बराबर 1। यही आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। देख लीजिए इसको बढ़िया से। ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्या करना है आपको, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। हुज मतलब जिसका लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, ए डैश बराबर 2a होता है और इसका वैल्यू कितना दिया है 20। कितना दिया है 20, क्वेश्चन दे दीजिए 20। तो 2a बराबर 20, ए बराबर कितना 10 नहीं हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 10। ए का वैल्यू कितना आ गया 10, ए का वैल्यू कितना आ गया 10। फिर कहता है एंड फोकाई आर इतना, और फोकाई जो है इसका
फोकाई दिया है 0 + -5। फोकाई का कोऑर्डिनेट 0 ± c होता है, तो c बराबर कितना 5, a बराबर 10 और c बराबर 5। तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो b का वैल्यू निकालिएगा तो फार्मूला होता है a² बराबर b² + c²। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर b²। हमको निकालना ही है प्लस c², तो 5 है तो इसका हो जाएगा 25। तो b² बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। b² बराबर कितना हो जाएगा 75। अब कहता है इसका इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन होता है, कौन सा इलिप्स है, यहाँ से इसका फोकस से पता चलेगा। फोकस कहाँ इसका है 0 ± 5 है ना, फोकस इसका है कहाँ y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर है तो वर्टिकल इलिप्स होगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स का x² बट्टा में b² + y² बट्टा में a² = 1। तो x² b² वैल्यू 75 + y² बट्टा में a² वैल्यू 10 है, तो 10 का हो जाएगा 100 = 1, इक्वल टू कितना 1। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें कहता है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स का इक्वेशन ज्ञात कीजिए विथ मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस का। तो ठीक है, इसे हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि कौन सा इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पीएस इलिप्स हो जाएगा आपका x² बट्टा में a² + y² बट्टा में b² = 1। ये होगा, आप इसको इक्वेशन ये मान लीजिए। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इलिप्स जो है पास कर रहा है किस पॉइंट से, पॉइंट से, क्योंकि इलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड -1,4। इस दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है, इलिप्स पास कर रहा है। जब इस दोनों पॉइंट से इलिप्स पास कर रहा है तो आप हमको बताइए ये जो इलिप्स है इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट इस इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा में a² + y², तो y का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में b² = 1। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। जब इस पॉइंट से पास करेगा x का वैल्यू कितना -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है बट्टा में a² प्लस y का वैल्यू 4 है, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 16 बट्टा में b² = 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन सोल्व कर दीजिए। फ्रॉम दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन सोल्व कर दीजिएगा। चलिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 16 है। इक्वेशन फर्स्ट में 1 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 16 बट्टा में a² प्लस 9 बट्टा में b² = 1। इक्वेशन सेकेंड में 16 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 16 बट्टा में a², 16 का ये हो जाएगा आपका कितना 256 बट्टा में b² = 16। अब सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्शन करिएगा तो नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस कर जाएगा। तो 9 बट्टा में b² -256 बट्टा में b² = -15। इसका हो जाएगा b², घटाइए कितना आता है, घटाइएगा तो इसका कितना आएगा -247 = -15। तो माइनस से माइनस को काट दीजिए, तो b² बराबर हो जाएगा आपका 247 बट्टा में 15, 247 बट्टा में 15। b² वैल्यू आ गया ना। अब आइए इस पेज में नहीं होगा, चलिए हम यही बना देते हैं, अगला पेज में क्यों जाएंगे। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग द
वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इंटू इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए, आसान रहेगा सेकेंड में। तो 1 में ए स्क्वायर प्लस 16 में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर वैल्यू कितना है 247 में 15 है ना, बराबर 1। तो 1 में ए स्क्वायर प्लस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16 इंटू 15 बटा में 247 इक्वल टू 1। तो 1 में ए स्क्वायर, 1 में ए स्क्वायर कटने वाला है कुछ, कटने वाला है कुछ, चला कटना तो चाहिए इसका वैल्यू, चलिए कटेगा नहीं तो उसका मतलब नहीं। इसको गुना कीजिए तो 15 छक्के 90, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 16 1 16 8, 16 8 कितना 824, 240 बटा में 247 बराबर 1। तो 1 में ए स्क्वायर इसको उधर भेजिएगा तो 1 माइनस 240 बटा में 247 तो 1 में ए स्क्वायर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 247, तो 247 माइनस 240 होगा ना। तो 1 में ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 7 में 247, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 247 में 7, 247 में 7 इतना हो गया। तो अब 9 इसका इक्वेशन आपको चाहिए, पुटिंग द, यहाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इनटू इक्वेशन किस में, ए में, किस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए आपका क्या है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, ना ए स्क्वायर वैल्यू कितना है 247 बटा में 7 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर वैल्यू है 247 बटा में 15 इक्वल टू 1। यही आपका इंट्रोडक्शन सहित इसका पूरा टोटल एग्जाम्पल हो गया। अब आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 2 बार, कोई दिक्कत होगा तो हम है ही।